गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून पूजा, कैसे हो? मैं बढ़िया सर, आप बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप, कैसे हो बेटा? तो स्टार्ट करें फिर आज का? रुक जाओ, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। कौन कौन है? मैं संदीप और सिमरनजीत। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कोमल, कैसे हो बेटा? सर ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आशीष कुमार। आशीष, इज दिस योर फर्स्ट क्लास विथ मी? आशीष, ये हिमायत का पहला लेक्चर लगा रहे हो आप मेरे साथ? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, ये आपकी फर्स्ट क्लास है ना मेरे साथ? यस सर। इतने टाइम तक कहाँ गायब थे फिर? सर गायब नहीं था, मेरी क्लासेस कनेक्ट होती हैं, कभी नहीं होती हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो बेटा आप? सर हिमाचल। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कम्प्लीटली फाइन। तो नोट्स वगैरह चेक करते रहते हो जो भेजा था? यस सर, किया था फिर रीना पे चेक। ठीक है। सो मुझे आप लोगों से कुछ सजेशन चाहिए, ठीक है? आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आशीष का तो चलो फर्स्ट क्लास है, बाकी कोमल, आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ, या फिर आई शुड चेंज माय वे ऑफ टीचिंग? नो इशू सर नो फ्रॉम इशू? माय साइड। नो इश्यूज? बाकी और को नो कोई? सर। नो सर, नो इशू। कोमल, आपको कोई इशू है मेरे वे ऑफ टीचिंग से, या फिर शुड आई चेंज माय वे ऑफ टीचिंग? नो सर। So let's start with today's topic. We were discussing about collection of blood. Fine. हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया हुआ है? कलेक्शन ऑफ ब्लड की कलेक्शन साइट। ऑफ ब्लड। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्लड में थे हम लोग। एंड हम लोग कहाँ तक हम लोगों ने खत्म किया था? वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन, है ना? यस सर। तो मैं यही बता रहा था कि जो ब्लड कलेक्शन के लिए जो मोस्ट प्रेफर्ड जो साइट होती है, वो कौन सी होती है? वीनस। क्यूबिटल फॉसा। फाइन। क्यूबिटल फोर्सा। क्यूबिटल फॉसा में जो हमारी वेन्स, क्योंकि क्यूबिटल फॉसा क्या है हमारी, इसमें क्या होती है आपकी तीन वेन्स जो वेन्स। जो तीन वेन्स होती है वो प्रेजेंट होती है। फाइन। कौन कौन सी? सिफेलिक, बेसिलिक एंड स्पेशलिक। एंटी मीडियन। मीडियन क्यूबिटल वेन और एंटी क्यूबिटल वेन। फाइन। इसी वजह से हम क्या यस। इसी वजह से हम क्यूबिटल फॉसा को ही प्रेफर करते हैं। हिना, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? सर। So let me introduce myself to you, Hina. I am Govardhan Kataria. I have done my graduation in medical lab technology or MLS, and I have done post graduation in medical biochemistry, and I'll be teaching you hematology. Fine. यस सर। वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्लड कलेक्शन के बारे में, है ना? आप यस। लोग आप लैटरल एंट्री से हो, है ना? यस सर, हाँ जी। तो आपने ब्लड कलेक्शन किया हुआ है बेटा पहले? यस सर, किया हुआ है। ठीक है, तो हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेटरल एंट्री वालों ने तो ऑलरेडी ब्लड कलेक्शन किया हुआ है, एंड जो रेगुलर वाले हैं उनके लिए ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है। सो आई डिस्कसिंग अबाउट योर ब्लड कलेक्शन। ठीक है,
तो मैं ये बोल रहा था Yes. कि जो ब्लड कलेक्शन के लिए जो ये मोस्ट प्रेफर्ड वेन इज एंटी क्यूबिटल वेन और मीडियन क्यूबिटल वेन। फाइन। तो अब Yes, sir. यहाँ तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया है, ठीक है। सो मूविंग टू योर फर्दर पार्ट्स, ठीक है। अब फर्दर प्रोसीजर क्या है ब्लड कलेक्शन की, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्या होता है कि जब पेशेंट आता है आपके पास, व्हेनेवर पेशेंट्स कम टू यू, ठीक है, उसके हाथ में क्या होता है, एक रिक्विजिशन स्लिप होती है या फिर एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। उस रिक्वेस्ट फॉर्म में क्या होता है, या फिर टू बी मोर प्रिसाइज हम उसको बोलते हैं रिक्विजिशन फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म होता है ना, उस पे क्या मेंशन होता है, पेशेंट का नेम, डेट हो गया, है ना, फिर उसकी एज, सेक्स और कौन कौन सी टेस्ट होने हैं वो उसमें मेंशन्ड होता है। दैट फॉर्म इज कॉल्ड योर रिक्विजिशन फॉर्म, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्या होता है, जब पेशेंट एंटर करता है सैंपल कलेक्शन रूम में, देन यू हैव टू ग्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे पेशेंट एंटर करता है आपने उसको क्या करना है, ग्रीटिंग्स, प्रॉपर ग्रीटिंग्स जो होती हैं आपने वो करना है। फाइन। फिर उससे उसकी रिक्विजिशन फॉर्म लेनी है, ठीक है। पेशेंट आता है, उसको ग्रीट करोगे, फिर क्या करोगे, यू विल टेक द रिक्विजिशन फॉर्म, ठीक है। फिर उस रिक्विजिशन फॉर्म के अकॉर्डिंग आप अपने रजिस्टर में या फिर अपने रिकॉर्ड में पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, डेट एंड कौन कौन सी टेस्ट लिखी हैं ये मेंशन करोगे अपने रिकॉर्ड में, ठीक है। यस जल्दी, सर। हाँ। तो आपने रिकॉर्ड में मेंशन कर दिया पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, डेट और कौन कौन सी टेस्ट विच आर मेंशन्ड, ठीक है। फिर उसी अकॉर्डिंग यू हैव टू सिलेक्ट द वाइल्स, ठीक है। यू हैव टू सिलेक्ट द वाइल अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये नहीं कि कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट है तो आपने रेड वाइल यूज कर लिया, या फिर सपोज मानो कोई पेशेंट आया ब्लड शुगर करवाने के लिए, फास्टिंग ब्लड शुगर करवाने के लिए, आपने ईडीटीए वाइल ले लिया। नो, इट्स अ ह्यूज ब्लंडर, ठीक है। ऐसा ब्लंडर, ऐसा मिस्टेक नहीं करना। फाइन। यू हैव टू सिलेक्ट द वाइल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, ठीक है। ये नहीं कि गलत वाइल आपने उठा लिया। अगर आप ऐसा करोगे तो टेस्ट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, आप टेस्ट लगा ही नहीं पाओगे, ठीक है। सो यू हैव टू सिलेक्ट द वाइल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। जो टेस्ट लिखा हुआ है आपने उसी अकॉर्डिंग वाइल सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने वाइल्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को, कौन कौन सी वाइल होती हैं, ईडीटीए, हिपैरिन, सोडियम सिट्रेट, सोडियम फ्लोराइड एंड प्लेन वाइल्स होती हैं, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा जब प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड सैंपल में बताऊंगा कि कौन सा टेस्ट कौन से कलर की वाइल में आपने रखना है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना जानो कि जब सैंपल कलेक्शन की बारी आती है देन यू हैव टू सिलेक्ट द वाइल्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट विच इज मेंशन्ड, ठीक है। फाइन। फिर अब उस वाइल को आप क्या करोगे, प्रॉपर बारकोड या फिर प्रॉपर लेवल करोगे, ठीक है बेटा। क्या करना है, वाइल वाइल लेना है, उस वाइल में आप या तो प्रॉपर बारकोड मेंशन करोगे या फिर उस वाइल को प्रॉपरली लेवल करोगे। प्रॉपर लेवल में वही पेशेंट का नेम, एज, सेक्स एंड डेट, ठीक है। फाइन। यहाँ तक क्लियर है सबको क्या? अब मूविंग टू फर्दर, बेटा म्यूट कर लो, पीछे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। फाइन। तो वाइल में आपने क्या किया, प्रॉपर बारकोडिंग या फिर उसकी लेबलिंग कर ली, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपने जो जो मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कलेक्शन वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कौन कौन सी मटेरियल्स रिक्वायर्ड है ना। कौन कौन सी होती है बताओ? सिरिंज, कॉटन स्वैब, टर्निकेट, स्वैब हो गया, अल्कोहल। टॉर्निक्वेट हो गया, सिरिंज हो गया, अल्कोहल हो गया एंड ग्लव्स। दीज आर योर रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स फॉर योर ब्लड कलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू पुट ऑन योर ग्लव्स, ठीक है। फिर क्या करोगे, पेशेंट को आप बिठाओगे इन योर चेयर और स्टूल, ठीक है। पेशेंट को बैठने के लिए दोगे इन द चेयर और स्टूल।
ये ओप्पो A3s कौन है बेटा? Who is this ओप्पो A3s? बेटा अपना नाम एंड रोल नंबर मेंशन करो, ऐसे नहीं। ओप्पो A3s किसका है ये? Who is this ओप्पो A3s? बेटा अपना नाम तो मेंशन करो, ऐसे अटेंडेंस नहीं मिलेगी फिर आपको। फाइन। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि पेशेंट को आप बैठने के लिए बोलोगे, ठीक है। जब पेशेंट बैठ जाएगा देन यू हैव टू टेल द पेशेंट कि एक्सटेंड योर फोर आर्म, अपने फोर आर्म को एक्सटेंड करे, ठीक है। जब पेशेंट अपना फोर आर्म एक्सटेंड कर लेता है देन आप क्या करोगे? टॉर्निक्वेट, ठीक है। टॉर्निक्वेट होती है, टॉर्निक्वेट अप्लाई करोगे। कहाँ पे अप्लाई करोगे? 3 to 4 सेंटीमीटर अबव द क्यूबाइटल फॉसा। फाइन, रुक जाओ मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज योर, मैंने पहले बताया था ये क्या है आपका क्यूबिटल फॉसा, ठीक है। दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, ये क्या है? दिस इज माय क्यूबिटल। एंटीक्यूबिटल फोसा। एंटी क्यूबिटल नहीं बेटा, सिर्फ क्यूबिटल फॉसा बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके। तो दिस इज योर क्यूबिटल फॉसा। फाइन। तो टॉर्निक्वेट कहाँ पे अप्लाई करना है आपने? 3 to 4 सेंटीमीटर अबव क्यूबिटल फॉसा। मतलब आप टॉर्निक्वेट कहाँ पे अप्लाई करोगे? इस 3 to 4 सेंटीमीटर अबव योर क्यूबिटल फॉसा, मतलब यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ पे आपने क्या करना है? टॉर्निक्वेट अप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर है सबको कहाँ पे अप्लाई करना है टॉर्निक्वेट? जी सर। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, नंदिनी आपको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Fine. So tourniquet you have to apply 3 to 4 centimeter above the cubital fossa. Fine. फिर इसके बाद आप क्या करोगे? टॉर्निक्वेट का फंक्शन क्या है? व्हाट्स द फंक्शन ऑफ टॉर्निक्वेट? हम क्यों बांधते हैं मेंटेन। टॉर्निक्वेट? टू मेक दी वेन्स प्रोमिनेंट, ठीक है। टॉर्निक्वेट किस लिए अप्लाई करोगे? टू मेक दी वेन्स प्रोमिनेंट, सो दैट आपका वेन इजीली विजिबल हो जाए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके वेन्स प्रोमिनेंट नहीं होती, मोस्टली जो फैटी पीपल्स होते हैं, ठीक है, जो जो थोड़े से हेल्दी होते हैं। सर आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? अब क्लियर है? यस यस सर। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि टॉर्निक्वेट का काम क्या होता है? टॉर्निक्वेट का काम ये होता है कि टू मेक द वेन्स प्रोमिनेंट, ठीक है, कि वेन्स इजीली प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो थोड़े से फैटी पीपल्स होते हैं, जो थोड़े से हेल्दी होते हैं, उनकी जो वेन्स होती है वो इजीली विजिबल नहीं होती, ठीक है। सो टू मेक द वेन्स विजिबल, टू मेक द वेन्स प्रोमिनेंट, वी अप्लाई टॉर्निक्वेट। फाइन। तो आपने टॉर्निक्वेट अप्लाई कर लिया। फिर टॉर्निक्वेट अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे? वेन्स को फील करोगे, ठीक है। वेन्स को आपने क्या करना होता है? फील करना होता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से, सो दीज आर माई वेन्स, ठीक है। ये क्या है? वेन्स है मेरी। वेन। तो आपने इस तरीके से फील करना है टॉर्निक्वेट अप्लाई करने के बाद, ठीक है। मेरी वेन्स विजिबल हो रही हैं आप लोगों को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके से आपकी, या तो आप एक फिंगर यूज करो या तो दो फिंगर यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यू हैव टू फील दी वेन्स। फाइन। सो माई वेन्स आर प्रोमिनेंट नाउ, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया? वेन्स को फील किया, ठीक है। वेन्स फील कर लिया। फिर आप क्या करोगे? वेन्स को फील करने के बाद जहाँ पे आपको वेन फील होती है, ठीक है, ये नहीं कि आपने रैंडमली सिरिंज इंजेक्ट कर लिया। अगर आप रैंडमली सिरिंज इंजेक्ट करोगे तो सामने वाला पेशेंट या तो आपको 3-4 बातें सुना देगा या तो बहुत बड़ी फटकार पड़ेगी, ठीक है। तो रैंडमली सिरिंज इंसर्ट नहीं करना है। जब तक आपको वेन्स फील नहीं होती, जब तक उसकी वेन्स प्रोमिनेंट नहीं होती, तब तक आप फील कर सकते हो, प्रोमिनेंट कर सकते हो वेन्स को,
ठीक है, बट रैंडमली कभी भी बिना वेन्स को फील किए सिरिंज कभी इंसर्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि सामने वाले पेशेंट को फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनके दिमाग में ये थिंकिंग आ जाती है कि इस बंदे को या फिर इस लड़की को कुछ नहीं आता, ठीक है, तो ऐसा होने नहीं देना। ठीक, जब तक वेन्स फील नहीं होती तब तक आपने सिरिंज इंसर्ट नहीं करना। एक बार वेन फील हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, देन यू कैन इंसर्ट योर सिरिंज, फाइन। तो वेन आपने फील कर लिया, फिर आप क्या करोगे, उस एरिया को डिसइंफेक्ट करोगे, ठीक है, उस एरिया को क्या करोगे, डिसइंफेक्ट करोगे। कैसे डिसइंफेक्ट करोगे, कॉटन स्वैब में अल्कोहल, ठीक है, जो हमारी अल्कोहल स्वैब्स होती हैं या फिर कॉटन स्वैब्स होती हैं जिनमें अल्कोहल होती है, ठीक है, वो अप्लाई करके कॉटन स्वैब से आपने उस एरिया को क्लीन करना है, ठीक है। अब क्लीन कैसे करोगे, उसकी भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। यू हैव टू क्लीन दैट एरिया इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, आपने सर्कुलर मोशन में आपने उस एरिया को क्लीन करना है, मीन्स ऐसे, ठीक है। सपोज मानो ये मेरी वेन है जिसको मैंने क्या करना है, पंक्चर करना है, फाइन। तो ये हैव टू अप्लाई द कॉटन स्वैब और क्लीन द एरिया इन द सर्कुलर मोशन, मीन्स ऐसे। आवाज नहीं आ रही आपके सर। हेलो, हाँ जी। अब आवाज आ रही है? मैं ये बोल, नहीं सर। अभी भी नहीं आ रही है? सर बहुत लो साउंड है। वो साउंड है। हेलो, हेलो आप आवाज क्लियर आ रही है बेटे? सर, वॉल्यूम कम है सर। बहुत वॉल्यूम कम है। नो। कुछ नहीं है, सुनाई दे रहा सर। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा? सर दे रहा सर बिल्कुल ही लो वॉल्यूम आ रही है आपकी। हेलो, अब सही है? सर नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। अभी भी सुनाई नहीं दे रही है? सर बहुत लो साउंड है, बहुत लो। हेलो सर। अब ठीक है? अब हाँ ठीक है जी। सर। यस सर। अब ठीक है, यस सर। फाइन। सर यस यस सर। सर। यस सर। अब सबको सुनाई दे रहा है ना प्रॉपरली? यस यस सर। सर। चलो, यस सर। ठीक है, फाइन। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट योर, कहाँ तक थे हम लोग? वेन्स प्रोमिनेंट कॉटन करने स्वैप। तक, वेन्स प्रोमिनेंट करने कॉटन तक स्वैप। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक हाँ बार जी सर। जब वेन्स प्रोमिनेंट हो जाए देन यू हैव टू क्लीन दैट एरिया, ठीक है। अब क्लीन कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ कॉटन स्वैब, ठीक है। कॉटन स्वैब यूज करने की मैं टेक्निक बता रहा था आप लोगों को कि सर्कुलर मोशन में, ठीक है, सर्कुलर मोशन में ही आपने उस एरिया को साफ करना है, ठीक है। हाँ जी सर। फिर जब सर्कुलर मोशन में आप उस एरिया को साफ कर लेते हो, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एरिया साफ करने के बाद भी बार बार उस एरिया पे हाथ लगाते रहते हैं, ठीक है। आप कभी कभार नोटिस करोगे कि कई टेक्नीशियन ऐसे होते हैं कि एक बार उन्होंने वेन्स फिल कर लिया, ठीक है, वेन्स फिल करने के बाद फिर भी मतलब वेन्स फिल कर लिया, फिर साफ कर लिया, फिर भी क्या करते हैं, उस एरिया को टच करते रहते हैं, ठीक है, बार बार। आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक बार आपने वेन्स फिल कर ली, उस एरिया को साफ कर लिया, डिसइंफेक्ट कर लिया, देन नो नीड टू टच दैट एरिया अगेन एंड अगेन, ठीक है। फिर आप क्या यस सर। करोगे, सिरिंज इंसर्ट करोगे, ठीक है। यस सर। ये- बेटा ये ओप्पो A3s, आप ना अपना नाम मेंशन करो पहले।
ठीक, आप क्या करोगे फिर उसके बाद सिरिंज इंसर्ट करोगे एंड स्लोली क्या करोगे, सैंपल कलेक्ट करोगे। फाइन, मैं आप लोगों को अब स्लाइड शेयर करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद चीजें आपको क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, ये सारी इक्विपमेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर वेनी पंक्चर्स। ठीक है, ग्लव्स हो गया हमारा, निडल हो गया, फाइन अल्कोहल स्वैप्स हो गए, हमारे ब्लड कलेक्शन वाइल्स हो गए, टॉर्निक्वेट हो गया एंड योर कंटेनर हो गया। कंटेनर में क्या करोगे, जब एक बार आप ब्लड कलेक्ट कर लेते हो, फिर जो निडल्स होंगी आपने किस में डिस्पोज करना है, इन दिस शार्प कंटेनर्स में। फाइन, हाँ ठीक है। कैन यू सी द डायग्राम, फिगर दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो ये देखो टॉर्निक्वेट इसने अप्लाई किया है कहाँ पे, दिस इज योर क्यूबिटल फॉसा। कैन यू सी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखो ये क्यूबिटल फॉसा का एरिया है ना, जो टेक्नीशियन है उसने ग्लव्स लगा रखा है ना। सो दिस इज योर टॉर्निक्वेट, ठीक है, 3 to 4 सेंटीमीटर अबव योर क्यूबिटल फॉसा। फाइन, उसने टॉर्निक्वेट बांध लिया है यहाँ पे एंड दिस टेक्नीशियन इज फीलिंग दी वेन्स। ठीक है, उसकी वेन्स को ये फील कर रहा है। ठीक है, फिर एक बार जब क्या हो जाए, जो वेन फील हो जाए, देन यू हैव टू होल्ड दी वेन्स इन प्लेस। ठीक है, वेन्स को आपने होल्ड करके रखना है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, स्पेशली इन्फेंट्स एंड जो ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, उनकी वेन्स क्या होती है, स्लिपरी होती है। ठीक है, ऐसा मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि जो ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनकी वेन्स क्या होती है, स्लिपरी होती है। आप एक जगह पे उनको फील करोगे, लेकिन जब आप सिरिंज इंसर्ट करोगे तो उनकी वेन्स क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। ठीक है, एंड उसकी वजह से प्रिक फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। सो यू हैव टू होल्ड द वेन इन प्लेस। एक बार फील हो जाए फिर आपने उसको होल्ड करके रखना है, सो दैट जब आप सिरिंज इंसर्ट करोगे तो वेन्स स्लिप ना हो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एरिया को क्लीन करोगे। ठीक है, यू हैव टू क्लीन दैट एरिया। फिर क्लीन करने के बाद क्या करोगे, आप निडल को इंसर्ट करोगे। अब निडल को इंसर्ट कैसे करोगे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको दिखाया था सिरिंज, है ना, सिरिंज दिखाया था ना सबको। Yes, sir. ठीक है, जो सिरिंज का जो निडल होता है उसमें जो ये टॉप वाली जो पार्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेवल। Pavel. द टॉप ऑफ द निडल इज नॉन एज बेवल। तो ये जो आप बेवल देख रहे हो, इसको हमेशा ऊपर की तरफ रखना होता है। फाइन, बेवल को हमेशा ऊपर की तरफ रखना होता है। यू हैव टू कीप द बेवल ऑफ द निडल अप। ठीक है, इसको कभी नीचे नहीं रखना। ठीक है, तो निडल को आप देख रहे हो डायग्राम में, बेवल अप है। फाइन, एंड द टेक्नीशियन हैज इंसर्टेड द निडल नाउ। फाइन, Yes, sir. ठीक है। और एक और बात, जब आप निडल इंसर्ट करते हो, निडल इंसर्ट करने से पहले यू हैव टू मेक दी सिरिंज एयर फ्री। ठीक है, आपने क्या करना होता है, सिरिंज को एयर फ्री करना होता है। ये नहीं कि आपने सिरिंज का कैप खोल लिया फिर आप एयर फ्री कर रहे हो, नहीं। जब आप कैप उसमें रहता है, ठीक है, तब जाके आप क्या करते हो, उस सिरिंज को एयर फ्री करते हो, सो दैट उसमें कोई एयर ना हो एंड जो ब्लड हो वो इजीली सिरिंज में आ जाए। ठीक है, आपने एयर फ्री किया, फिर आपने निडल क्या करना है, इंसर्ट करना है। ठीक है, देन यू हैव टू अश्योर, एक बार जब आप जब ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, सीरीज में, देन यू हैव टू अश्योर दैट एडिक्वेट स्पेसिमेन इज कलेक्टेड। ठीक है, आपने एडिक्वेट अमाउंट में स्पेसिमेन लेना है। ये नहीं कि आपको 5 ml, मतलब कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें 5 ml ब्लड चाहिए। फाइन, तो ये नहीं कि आपने 2 ml इस हाथ से ले लिया, 2 ml इस हाथ से ले लिया।
नहीं, उसको ले जियो। you have to make that adequate specimen is collected. ठीक है, आपने सैंपल ज्यादा भी नहीं लेना, आपने सैंपल कम भी नहीं लेना। ठीक है, अगर 2 ml ब्लड इनको छोड़ के आओ। अगर 2 ml ब्लड चाहिए तो आपने 2 ml ही ब्लड लेना है। ठीक है, ये नहीं कि 2 ml ब्लड के लिए आपने 10 ml सैंपल निकाल लिया, या फिर 10 ml सैंपल के लिए आपने 2 ml ब्लड ले लिया। टाइम पीता है आप लोगों को हो जाएगा। ये आपस में बात मत करो। मैं तो ड्राइविंग लाइसेंस दिया मेरे पास, तो फाइन Fine. पड़ मेरे So I was telling that you have to make that adequate sample is collected. ठीक है बेटा, फिर जब आप 1500 सैंपल 1200 कलेक्ट कर लेते हो, ये कौन बोल रहा है बेटा? बंद है, कोरोना वाले ऊपर बंद है। कोमल म्यूट खुद को कर। कोमल चौहान म्यूट कर दो प्लीज। फाइन, यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, कलेक्शन तक। ठीक है, तो एक बार जब आप कलेक्ट कर लेते हो ब्लड, फिर आप उसके वाइल में लोगे ब्लड को। ठीक है, अगर उसमें एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, सपोज मानो आपने EDTA वाइल लिया है। ठीक है, आपने क्या किया, EDTA वाइल में ब्लड को कलेक्ट किया। ठीक है, सपोज मानो आपने क्या किया, EDTA वाइल में ब्लड को कलेक्ट किया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, जब आप वाइल लोगे, ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट को क्या करना होता है, मिक्स करना होता है। ठीक है, तो आप मिक्स कैसे करोगे, सिंपली क्या करोगे, उस ट्यूब को जेंटली 5 to 10 टाइम्स आप क्या करोगे, इन्वर्ट करोगे। ठीक है, इस तरीके से। सपोज मानो दिस इज माई EDTA वाइल। ठीक है, मैंने EDTA वाइल में क्या किया है, सैंपल कलेक्ट किया है। ठीक है, तो क्या करना होता है, उस ट्यूब को आपने जेंटली मिक्स करना होता है। ठीक है, इस तरीके से। दीदी यहाँ से ऊपर गए थे, ऊपर गए थे अभी लग गया। ठीक है, 5 to 10 टाइम्स आप क्या करोगे, ब्लड को और तू बोल रही एंटीकोगुलेंट थी के साथ कि मिक्स करोगे। सबको पूरा हो ये जाना नहीं चाहिए, कि उल्टा आपने साइड रख दो EDTA लग ट्यूब के। उसमें आपने ब्लड कलेक्ट किया तो एकदम से विगरसली शेक नहीं करना। ठीक है, यू हैव टू मिक्स द ट्यूब जेंटली। फाइन, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। जी सर। ठीक है, मिक्स कर लिया, फिर आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, आपने सिरिंज को बाहर निकालना है। ठीक है, सिरिंज बाहर निकालोगे, फिर सिरिंज बाहर निकालने के बाद क्या करोगे, पहले क्या करोगे, आप टॉर्निक्वेट रिलीज करोगे। ठीक है, सैंपल कलेक्शन के बाद क्या करोगे, टॉर्निक्वेट को रिलीज करोगे। ठीक है, फिर टॉर्निक्वेट रिलीज करने के बाद सिरिंज को बाहर निकालोगे, यू हैव टू टेक द सिरिंज आउट, है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, उस साइट ऑफ पंक्चर जहां पे आपने वेनी पंक्चर किया हुआ है, उस साइट पे क्या करोगे आप, ड्राई कॉटन या फिर गॉज पैड क्या करोगे, अप्लाई करके रखोगे अंटिल दी ब्लीडिंग स्टॉप्स। ठीक है, जब तक ब्लीडिंग रुक ना जाए तब तक क्या करना है, उस एरिया में हल्के प्रेशर के साथ आपने क्या करना है, ड्राई कॉटन या फिर गॉज पैड आपने अप्लाई करके रखना है। फाइन, यस सर। क्लियर है सबको वेनी पंक्चर? जी सर। लेटरल एंट्री वालों को तो क्लियर है, जो रेगुलर वाले हैं, रेगुलर बैच, आपको समझ में आया वेनी पंक्चर का प्रोसीजर? यस सर। वर्षा, दीक्षा, यस सर। यस सर। अभी तो यस सर हो रहा है, जब एक बार प्रैक्टिकल करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि वेनी पंक्चर जो है वो जितना बोलने में आसान है ना, करने में उतना ही टफ है आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में। बट एक बार जब आप लोगों का हाथ सेट हो जाए फिर नो प्रॉब्लम। ठीक है, स्टार्टिंग में तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कांपते हैं। ठीक है, काजल तुम क्यों हाथ रेज कर रही हो, बोलो बेटा काजल क्या हुआ? सर जब हम वेन पंचर करते हैं, कभी जैसे दो वेन्स इंटरसेक्ट करती है, तो उस टाइम वेन पंच कहाँ करना चाहिए हमें? वेन्स क्या?
इंटरसेक्ट करती है ना, कभी जैसे एक जगह दो वेन्स इंटरसेक्ट करके क्रॉस बन जाता है, हाँ, तभी तो तो तब वेन्स, कैसे इंजेक्ट करना चाहिए? जब वेन्स देखो ऐसी जगह पे जहां पे वेन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उस एरिया पे पंक्चर मत करो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि ऐसा रिस्क तो लेना ही उसके नहीं कुछ है। साइड, हाँ ओके, अगर जैसे हमने वहां पे इंजेक्ट कर दिया है, हमें कोई और वेन प्रोमिनेंट नहीं हो रही, तो तब तो कर सकते हैं। हाँ देखो, कभी ये होता है कि मेक श्योर कि जहाँ पे वेन्स प्रोमिनेंट हो रही हैं आप वहां से सैंपल लो, है ना। बट कभी कभार केस ऐसा भी आ जाता है कि कई मतलब वेन्स फील ही नहीं होते, प्रोमिनेंट ही नहीं होते, है ना। तो उस केस में या तो हाँ जी, तो सैंपल आप फिर हमें यहाँ, बाय हैंड लेना पड़ता है सैंपल। हाँ बाय हैंड भी ले सकते हैं फिर हाँ सैंपल। हाँ हाँ, तो जहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि जहाँ पे ये तो नहीं है ना कि पहले आप हाथ से ही सैंपल लोगे इस पॉइंट से, है ना। जहाँ पे वेन्स फील हो रही है आप वहां से हाँ सैंपल लो। जी, हाँ जी। अगर वहां पे वेन्स प्रोमिनेंट नहीं हो रही तो रेयर केसेस में या फिर ओकेजनल केसेस में हमें यहाँ से भी सैंपल लेना होता है, बट वो अलग बात है। मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ कि रूटीन में आप क्यूबिटल हाँ जी, फोसा हाँ से जी। ही, रूटीन में आप क्यूबिटल फोसा से ही सैंपल लोगे, है ना। फाइन। जी सर। So, सो दिस वाज अबाउट योर वेनी पंक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्किन पंक्चर की, ठीक है। स्किन पंक्चर किससे करते हैं? स्किन पंक्चर के लिए हम क्या यूज करते हैं? लैंसेट्स, ठीक है। स्किन पंक्चर के लिए हम क्या यूज करते हैं? लैंसेट्स, जो क्या होती है हमारी लैंसेट, डिस्पोजेबल होती है, ठीक है। डिस्पोजेबल फिंगर लैंसेट्स प्रिक। हम यूज करते हैं फॉर योर स्किन पंक्चर। फाइन। और स्किन पंक्चर में भी हम क्या पंक्चर कर रहे हैं? कैपिलरी पंक्चर करते हैं। स्किन में हम क्या पंक्चर करेंगे? कैपिलरी, ठीक है। सो स्किन पंक्चर के लिए भी सेम प्रोसीजर है, बट डिफरेंस कहाँ पे है कि जो हमारी लोकेशन होती है स्किन पंक्चर की, ठीक है, हम किसको प्रिक करते हैं? थर्ड एंड फोर्थ फिंगर को ही प्रिक करते हैं, ठीक है। स्किन पंक्चर के लिए जो मोस्ट प्रेफर्ड फिंगर्स आर योर थर्ड एंड फोर्थ फिंगर ऑफ योर हैंड, बट जो हमारा थंब है या फिर जो हमारा थंब है उसको हम रेयरली प्रिक करते हैं, ठीक है। हम या तो प्रिक करते हैं थर्ड या फिर फोर्थ फिंगर को। फाइन। सेम प्रोसीजर है। आपने क्या करना है? एरिया को डिसइंफेक्ट करना है ना। जब पेशेंट आएगा आपके पास, ठीक, तो आपने क्या करना है? उसको बिठाना है। फिर उसके बाद आपने जिस फिंगर को प्रिक करना है उस फिंगर को आप क्या करोगे? डिसइंफेक्ट करोगे। कैसे डिसइंफेक्ट करोगे? विद द हेल्प ऑफ कॉटन स्वैब एंड एल्कोहल। फाइन। फिर उसके बाद क्या करोगे? आपने फिंगर को कैसे बनाओ? एक झटके में आपने क्या करना है? प्रिक करना है, ठीक है। फिर प्रिक करोगे और जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड होता है उसको आप क्या करते हो? डिस्कार्ड करते हो, ठीक है। जब आप स्किन पंक्चर करोगे तो जो आपका पहला ड्रॉप ऑफ ब्लड होगा उसको आप क्या करोगे? डिस्कार्ड करोगे। फाइन। डिस्कार्ड। फिर उसके बाद जो ब्लड आएगा आप उसको क्या करोगे? कलेक्ट करोगे, ठीक है। और सैंपल। फिर एक बार आपने ब्लड कलेक्ट कर लिया बाई द स्किन पंक्चर, फिर आप क्या करोगे? उस एरिया पे जिस फिंगर को आपने क्या किया था? प्रिक किया था, आपने क्या करना है? उसमें ड्राई कॉटन डाल के प्रेशर देके जब तक ब्लीडिंग रुक नहीं जाती तब तक आपने कॉटन को रखना है उस पंक्चर्ड फिंगर पे। फाइन। Yes, sir. जी सर। क्लियर है सबको? कलेक्शन ऑफ ब्लड, एनी डाउट्स? Yes, sir. यस हाँ सर। जी Yes. सर। कोमल आपको समझ में आया बेटा? कोमल, रजनी, Yes, sir. आशीष आपको समझ में आया बेटा? आशीष चुप ही हो गया। रजनी आपको समझ में आया बेटा? क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। रजनी बोल रहा हूँ। काजल आपको?
हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर है। चलो, सो कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ब्लड इज कंप्लीटेड नाउ। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड्स, ठीक है, कि ब्लड सैंपल को हम लोग प्रिजर्व कैसे करते हैं। फाइन। उसमें हम जितने भी एंटीकोगुलेंट्स हैं उन सब के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कौन सा एंटीकोगुलेंट कौन सी टेस्ट के लिए यूज होता है एंड कैसे हमें उस एंटीकोगुलेंट को यूज करना है, ठीक है। मैं फिर से एक बार वो कर ठीक लेता है हूँ सर। कि एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन सी हम बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। मेन एंटीकोगुलेंट्स आर योर EDTA, ठीक है, जो कॉमन है। EDTA का फुल फॉर्म इज इथिलीन डाइअमाइन Diamine टेट्रा acetic एसिटिक एसिड, डायमेटिक ठीक है। टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA हो गया हमारा। सेकेंड एंटीकोगुलेंट इज सोडियम सिट्रेट, ठीक है। कौन सा होता है? सोडियम सिट्रेट। थर्ड सोडियम एंटीकोगुलेंट इज सिट्रेट। हिपैरिन एंड फोर्थ एंटीकोगुलेंट सोडियम फ्लोराइड, ठीक है। याद रहेंगे एंटीकोगुलेंट्स के नाम? Yes, sir. हाँ जी। EDTA, Yes, sir. सोडियम Yes, sir. सिट्रेट, सोडियम फ्लोराइड, हिपैरिन, ठीक है। ये कॉमन एंटीकोगुलेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं इन आवर लैब, ठीक है। सिमिलरली जो हम ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट्स यूज करते हैं, ब्लड डोनेट किया हुआ है आप लोगों ने या फिर देखा हुआ है कहीं पर ब्लड डोनेटिंग कैंप, ब्लड सर डोनेशन कैंप, मैंने कर रखा है डोनेट। है ना। जो बैग्स होती है, जो बैग्स होती हैं उसमें भी एंटीकोगुलेंट होता है। कौन सा होता है बताओ? जी सर। CPD. कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हो? हाँ, CPDA. CPDA। Citrate phosphate dextrose adenine. हाँ, या फिर आपका ACD भी होता है, ACD, CPD ये होते हैं। बात एक ही है। ACD भी बोल सकते हो, CDA वो भी बोल सकते हो, ठीक है। ACD मीन्स एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है। जो एडिनिन होती है वो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एडिनिन हम ऐड करते हैं उससे थोड़ी सी और जो होती है ना लाइफ स्पैन होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसी वजह से हम उसमें एडिनिन भी यूज करते हैं। सो ये सारे क्या है आपके एंटीकोगुलेंट्स हैं, ठीक है। बट हम डिस्कस करेंगे सिर्फ EDTA, है ना। फिर सोडियम सिट्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट योर दिस सोडियम फ्लोराइड, सर हिपैरिन। मीन्स हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ना जो हाँ, हमारे एंटीकोगुलेंट्स ओनली वाइल्स में प्रेजेंट होते हैं। हाँ, जो वाइल्स में जो रूटीनली हम लोग यूज करते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड बैंकिंग में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट योर रूटीनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट्स। फाइन। Yes, sir. ओके, समझ में आया सबको? क्लियर है ना ब्लड कलेक्शन? Yes, sir. बाकी जब आप लोगों के Yes, sir. बाकी जब आप लोगों के फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे देन हम ब्लड कलेक्शन भी करेंगे। आप लोगों को ब्लड कलेक्शन करना सिखाएंगे, आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे ब्लड कलेक्शन का, ठीक है। तब आप लोग प्रैक्टिस करना एंड आप लोगों को चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू। वेलकम Thank you, sir. वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। यू टू बेटा। ठीक है बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। ओके सर।